नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। बड़ी खबर गुमला के चैनपुर से। यहां अवैध संबंध के शक में पत्नी की चापड़ से निर्मम हत्या। बड़ी खबर गुमला से है। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित बाजार टाड़ के नज़दीक बुधवार देर रात अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी की मांस काटने वाले चापड़ से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने चैनपुर बस स्टैंड से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते रहता था, जिसके कारण पत्नी काफ़ी समय से अपने मायके में ही रहती थी। बुधवार को दोनों की मुलाकात होने के बाद रात 9:30 बजे घर में रखे मुर्गा काटने वाले चापड़ से पत्नी की गला काटकर निर्मम हत्या कर पति फरार हो गया। खबरों को माने तो आरोपित गुरुवार अहले सुबह बस में बैठकर भागने के चक्कर में था, जहां बस स्टैंड पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में 2 जुलाई से होगा आसमान साफ। झारखंड में 29 जून से बारिश में कमी आएगी। 30 जून और 1 जुलाई को इसमें और कमी आएगी। 2 जुलाई से आसमान पूरा साफ दिखेगा। 2 जुलाई से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की वृद्धि देखी जा सकती है और इससे लोगों को गर्मी का एहसास भी होगा। वहीं चेतावनी की बात करें तो मौसम केंद्र के अनुसार पूरे झारखंड में 29 और 30 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान वज्रपात की आशंका और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटे में साहेबगंज में 44.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है बारिश की, लेकिन आने वाले 2 दिनों बाद मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 8 बसें जलकर हुई राख। राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड 3 बस में आग लग गई। इस दौरान बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान बस स्टैंड में खड़ी कुल 8 बसों में आग लग गई, जिससे सभी 8 बस जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस स्टैंड में लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई है। पुलिस पूरे मामले को देख रही है। राहत की बात यह रही है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबरों को माने तो जिन बसों में आग लगी है उनमें से अधिकतर बसें एसी बसें थीं। इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। 4000 छूटे पारा शिक्षकों को भी आकलन परीक्षा में शामिल करने की मांग। झारखंड में 30 जुलाई को पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा होगी। इस परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक शामिल हो सकेंगे जो टेट पास नहीं है और प्रशिक्षित हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा परीक्षा आयोजित करने की तैयारी चल रही है। खबरों को माने तो इन सबके बीच पारा शिक्षक संघ ने प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण से छूटे लगभग 4000 सहायक अध्यापकों को भी इसमें शामिल करने की मांग की है। इस परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल होंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं। इस परीक्षा में सफल होने के बाद इनके मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। बता दें कि झारखंड में लगभग 47,000 पारा शिक्षक हैं जो टेट पास नहीं हैं। इनमें 43,000 पारा शिक्षकों ने आवेदन किया है। 300 करोड़ की लागत से बनेगा रांची में कौशल विकास कॉलेज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के युवाओं को किसी न किसी कौशल में प्रशिक्षित करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेजा फाउंडेशन द्वारा संचालित ITI कौशल विकास कॉलेज नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल के लगभग 500 छात्रों को विभिन्न संस्थानों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए यह बात कही। सीएम ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कल कारखानों से लेकर आम जनजीवन में मशीनें जगह लेती जा रही हैं। ऐसे में आपका हुनरमंद होना हर हाल में ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है। ऐसे में उनकी सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने के अलावा आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं।
जन्म और मृत्यु प्रमाण के लिए आधार कार्ड देना नहीं है अब ज़रूरी। सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। अब बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए आधार डिटेल अब ऑप्शनल बना दिया गया है। अब लोगों के पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अपनी डिटेल देते समय आधार वेरिफिकेशन के लिए हाँ या नहीं चुनने का ऑप्शन होगा। यह वेरिफिकेशन प्रोसेस मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों की पहचान स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। 27 जून को पब्लिश किए गए गैजेट नोटिफिकेशन में यह ऐलान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के दौरान दी गए पहचान डिटेल को वेरीफाई करने के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को नए आदेश को लागू करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर होगी डिजिटल क्रांति। सरकार पंचायत स्तर पर करेगी यूपीआई को अनिवार्य। केंद्र सरकार इस बार 15 अगस्त पर डिजिटल क्रांति करने की तैयारी कर रही है। देश भर में सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए इस स्वतंत्रता दिवस से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करेंगे और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उपयोग करने वाले घोषित कर दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करने वाले पंचायतों की घोषणा और उद्घाटन करना चाहिए। कोविड-19 को लेकर रिसर्च में हुआ खुलासा, ब्लड ग्रुप ए वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा। दुनिया में कोरोना वायरस ने इस कदर कहर बरपाया कि लोग आज भी इस वायरस से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाए हैं। वहीं आए दिन कोई ना कोई रिसर्च में नए चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं। वहीं एक स्टडी में एक नया फैक्ट सामने आया है कि ब्लड ग्रुप ओ की तुलना में ब्लड ग्रुप ए के सार्स-कोवी-2 से संक्रमित होने की अधिक संभावना होती है। एक रिसर्च में पता लगा है कि ए ब्लड ग्रुप और वायरस से संक्रमण की उच्च दर के बीच सीधा संबंध है। पिछले अध्ययनों से पता चला कि रक्त समूह ए वाले लोग कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जबकि रक्त समूह ओ वाले लोग कुछ हद तक कम संवेदनशील लगते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के सीन आर स्टोवेल ने कहा कि सार्स-कोव-2 स्पाइक प्रोटीन का वो हिस्सा जो वायरस को कोशिकाओं पर आक्रमण करने में सक्षम बनाता है, ब्लड ग्रुप ए कोशिकाओं के लिए परस्परता दिखाता है। इसके बदले में वायरस रक्त समूह ए कोशिकाओं को संक्रमित करने की शक्ति दिखाता है। झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट की डिग्री की नहीं है ज़रूरत। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 500 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर दवा की दुकानें खुलेंगी ताकि लोगों को दवा के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब किसकी ज़रूरत नहीं है। अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब दवा के डब्बे में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो डिग्री की क्या ज़रूरत। कहा कि जिसे पढ़ना लिखना आता हो वो भी दवा दुकान खोल सकते हैं। कहा कि गांव या पंचायत में जो दवा दुकान चला रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन डॉक्टरों से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।